पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। नूरजहां एक विदेशी महिला होते हुए भी किस तरह से मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला बनी, उसी पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। मेहरुनिसा यानी नूरजहां कौन थी और कैसे इतनी शक्ति जहांगीर के समय में उन्होंने एकत्र की और शाहजहां जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को दरकिनार करने की कोशिश की और किस तरह से शाहजहां ने नूरजहां से सत्ता हासिल की। यह जो है काफी संघर्ष भरी कहानी है और नूरजहां एक तरह से जहांगीर के सर पर नाच रही थी और वो प्रत्यक्ष रूप से जहांगीर के समय में मुगल शासन नूरजहां चला रही थी और अपने हिसाब से राजसत्ता में नए नए युवराज को चुन रही थी। तो जानते हैं नूरजहां के बारे में। मुगल सल्तनत का इतिहास भी कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। बाबर की हुकूमत के साथ साल 1526 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है मुगल सल्तनत। 1526 मुगल सल्तनत भले ही साल 1857 में खत्म हो गई, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 का विद्रोह मुगल सल्तनत को कहा जाता है। मुगल बादशाह लाल किला में उसको कैद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भले ही खत्म हुआ, लेकिन इन 331 सालों में इतिहास को कई कहानियां मिली। इनमें से एक कहानी जहांगीर की पत्नी नूरजहां की है, जो एक महिला से मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला बन गई। नूरजहां कभी मुगल हरम में नहीं रही, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर हिंदुस्तान का शासन चलाया और शिकार तक का लुत्फ उठाया। महिलाओं के तरह हरम में पर्दानशीन नहीं रही नूरजहां और अपने पति के साथ शिकार पर भी निकलती थी। शासन में भी उनकी जबरदस्त भागीदारी थी। नूरजहां की बर्थ एनिवर्सरी पर आइए जान लेते हैं कैसे पति की मौत के बाद जहांगीर से विवाद करने वाली नूरजहां किस तरह से मुगल बादशाह बनी। इस पर मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला कैसे बनी। कंधार में हुआ था नूरजहां का जन्म। जानते हैं नूरजहां का जन्म 31 मई यानी कल ही इसका बर्थडे था। 31 मई 1577 ईस्वी में कंधार यानी अफगानिस्तान में नूरजहां का जन्म हुआ था। 31 मई 1577। इसका असली नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां तो एक उपाधि है जो मुगल शासक जहांगीर ने उसे प्रदान किया था। विवाह होने के बाद मेहरुनिसा को मिली थी। नूरजहां के माता पिता वास्तव में फारसी थे, जिनको सफवी शासन के कारण ईरान छोड़ना पड़ा था। वह ईरान से आकर कंधार में बस गए। कंधार को ही मेहरुनिसा के माता पिता ने अपना घर बनाया, यानी ईरान से भाग के आई और कंधार में अपना घर बनाया। इनके कारण अलग अलग देशों में रहने से नूरजहां का पालन पोषण अलग अलग संस्कृतियों और रीति रिवाज से हुआ। पहले ईरान, फिर कंधार, फिर भारत। अली कुली खां से हुई थी पहली शादी। मुगल साम्राज्य के लिए काम करने वाली अली कुली खां, जिसे शेर अफगान का भी पदवी दिया गया था, मेहरुनिसा का पहला निकाह हुआ था अली कुली खां से। बताया जाता है कि अली कुली खां ने एक दिन शेर का शिकार किया था
मुगल बादशाह ने इस बहादुरी के कारण अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि से नवाजा था और तब से यह शेर अफगान कहलाने लगा। शेर अफगान की तैनाती तत्काल मुगल साम्राज्य के बंगाल सूबे में था। शादी के बाद मेहरुन्निसा भी अपने पति के साथ बंगाल चली गई, जहां पर एक बेटी को जन्म दिया। बंगाल में अली कुली के खां के साथ शेर अफगान के साथ बंगाल गई। शेर अफगान एक समय मुगल बादशाह अकबर और उनके साथ ही अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर दोनों का ही विश्वास पात्र था। यानी अकबर के समय में भी कार्य किया और जहांगीर के समय में भी, और काफी विश्वासी था। हालांकि जब अकबर ने सलीम के स्थान पर उनके बेटे खुर्रम को सिंहासन सौंपने का मन बनाया तो सलीम ने अपने पिता से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान शेर अफगान ने बादशाह अकबर का साथ दिया था। ऐसे में शहजादा सलीम शेर अफगान से अपनी दुश्मनी मानने लगा, क्योंकि शेर अफगान ने अकबर का साथ दिया, जहांगीर का नहीं, यानी सलीम का नहीं। शहजादा सलीम ही जहांगीर था और इसके कारण जो है शहजादा सलीम अकबर का साथ देने के कारण जो है शेर अफगान को अपना दुश्मन मानने लगा। हालांकि बाद में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ही बादशाह बना, यानी आपका जो है खुर्रम बादशाह नहीं बना और बादशाह बना जहांगीर ही। ऐसे में एक वक्त वह भी आया जब यह आरोप लगाया गया कि अकबर का विश्वास पात्र रहा शेर अफगान जहांगीर के खिलाफ साजिश रच रहा है। इस पर जहांगीर ने नूरजहां के पति शेर अफगान को शाही दरबार में पेश होने का फरमान जारी किया। जब मेहरुन्निसा पर फिदा हुआ जहांगीर ने इस फरमान को लेकर बंगाल के तत्कालीन गवर्नर और शेर अफगान के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में शेर अफगान की हार ही नहीं हुई बल्कि उनकी मौत हो गई। मेहरुन्निसा के पति की मौत के बाद उसको जहांगीर के शाही महल में रहने की जगह दे दी गई और साल 1611 की बात है, नौरोज के मौके पर 1611 में नौरोज त्योहार के मौके पर उसी बाजार में जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा और उस पर फिदा हो गया। देखते ही देखते जहांगीर मेहरुन्निसा से इतना प्रेम करने लगा देखते कि उसे अपनी बेगम बनाने का फैसला ले लिया। उससे निकाह करने के बाद मेहरुन्निसा को बादशाह जहांगीर ने नूरजहां बेगम की उपाधि दी। अपनी लत के कारण जहांगीर ने नूरजहां को दे दिया अधिकार। दूसरी ओर जहांगीर अकबर के समय से ही अय्याश प्रवृत्ति का रहा था, इसीलिए अकबर ने उसे बादशाह नहीं बनाना का निर्णय लिया था, नहीं चाहता था। उनकी शराब की लत बरकरार थी, जबकि मेहरुन्निसा से निकाह के वक्त मुगल साम्राज्य बड़े बदलावों से गुजर रहा था। कई इतिहासकारों का मानना है कि मेहरुन्निसा से शादी के बाद भी जहांगीर की आदतों में सुधार नहीं हुआ। उनकी शराब की लत बढ़ती गई, इसीलिए बादशाह ने शासन पर ध्यान देना लगभग बंद ही कर दिया। उससे मुगल साम्राज्य की कमान के साथ ही सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार मेहरुन्निसा यानी नूरजहां को दे दिया। इस तरह से शराब की लत के कारण जो है शासन में नहीं ध्यान देने के कारण जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मुगल शासन का भार जो है मेहरुन्निसा पर आ गया। अदालती दस्तावेजों से मिलने लगा खास चर्चा। इनके कारण धीरे धीरे पूरा नूरजहां के हाथों में चली गई। मुगल साम्राज्य के आदेश पर नूरजहां ने भी हस्ताक्षर दिखने लगे।
इतिहासकार रूबी लाल की किताब है एम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रेन ऑफ नूरजहां। उसमें उसने बताया कि मुगल शासन में नूरजहां का दबदबा इतना बढ़ गया कि उनके उसने पुरुषों के लिए बनाए गए बरामदे में बैठक तक लगानी शुरू कर दी और 1617 में मुगल शासन की ओर से चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें नूरजहां जिसमें जहांगीर के साथ नूरजहां का भी नाम था। जब पुरुषों का यह दौर उस दौर की बात है जब पुरुषों का आधिपत्य था और किसी महिला का नाम सिक्के पर होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। नूरजहां भी इन उपलब्धियों के चलते मुगलिया शासन के व्यापारियों और अदालतों तक के अभिलेखों में नूरजहां को विशेष दर्जा मिलना शुरू हो गया था। मुगल सेना की कमान संभाली। नूरजहां को शिकार भी प्रिय था। वह शिकार करने जाती थी, अपने मुताबिक इमारतों का डिजाइन तैयार करती थी, गरीब औरतों और समाज के दबे कुचले लोगों की समस्या का समाधान खुद करती थी। बाद में जहां बादशाह जहांगीर को बंदी बना लिया गया तो उसको बचाने के लिए नूरजहां ने सेना की कमान भी संभाल ली थी। इसलिए उनका नाम मुगल में इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कहानी का महत्व तब और बढ़ जाता है जब दौर ऐसे दौर की हो जिसमें महिला खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी, खुलकर सामने नहीं आती थी, पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी सिमटी रहती थी, वहीं से उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। इसके बावजूद एक विधवा मुगल साम्राज्य की सर्वा बन गई। इससे लोग कांपते थे। इस तरह से उस समय में नूरजहां ने शक्ति हासिल की थी जब मुगल सल्तनत में उस समय महिला की कोई हैसियत नहीं थी, वह पर्दा नशीन थी। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।